नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं द पत्रकार वाली। आज मैं बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत आने वाले ग्राम सिखुई कला में मौजूद। यहाँ पर एक जमीन का विवाद उत्पन्न हो चुका है। इस विवाद में, इस जमीन के विवाद के बीच में एक पोखरा, एक तालाब आ रहा है। आपको घटना के संक्षेप जानकारी में अगर आपको दूं तो 2020 में कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोग मिलकर एक जमीन यहाँ पे खरीदते हैं और उस पार्टीशन करके उसकी खरीद फरोख्त करते हैं। इसी प्रॉपर्टी पर एक तालाब आता है जो कि मानक में और कागजी तौर पर 24 बिस्वा बताया जाता है। इस तरफ मेरे आप राइट साइड में देखेंगे तो वो तालाब की स्थिति आपको साफ दिखाई दे रही है। इस तालाब की स्थिति ये है कि 24 बिस्वा तालाब है जो कागज में बताया जाता है। 2020-21 में स्थानीय लोगों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई अधिकारियों के सामने। बताया गया कि जो ये रास्ता है, मैं रास्ता अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि दिखाएं कि जो ये रास्ता आप देख रहे हैं सामने से, ये दो जो खड़ंजे लगे हुए हैं और ये 20 फुट का रास्ता है जो ये सीधा मुख्य मार्ग को जोड़ता हुआ आगे जाता है। अब आप देखेंगे कि उसकी जो सिधाई है, उस रास्ते की जो इन्होंने रास्ता बनाया है उसकी सिधाई देखेंगे तो तालाब से होता हुआ निकल रहा था। ये शिकायत थी स्थानीय लोगों की कि तालाब को पाट कर उस पर रास्ता बनाने की कोशिश की गई। आला अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और इस तालाब से छोड़कर किनारे एक रास्ता देने का प्रयास किया गया और इस मामले को यहाँ पे समस्या को निस्तारण किया गया। 2020-21 बीतता है, 2023 आता है। फिर कुछ अन्य स्थानीय लोगों के द्वारा फिर से आपत्ति दर्ज कराई जाती है कि यहाँ पर तालाब के ऊपर अधिग्रहण हो रहा है, कब्जा हो रहा है और इस पर कोई न कोई चीज निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी पे जो विवाद हो रहा है और उस प्रॉपर्टी को जिन्होंने खरीदा है और जिसमें जो बेचने का काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या ये विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविप्रकाश शर्मा है जी। और ये प्रॉपर्टी जो मामला चल रहा है, आपका विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। प्रॉपर्टी पे पहले तो कोई विवाद नहीं है। ये प्रॉपर्टी 2020 हम लोग आरके डेवलपर और सरकार के नाम से हम लोग कई लोग हैं जो सभी लोग मिलकर ये काम करते हैं। ये मनकापुर के रहने वाले हरीश पांडे जी और उनके 5 दूसरी प्रॉपर्टी हमको मिल और इससे हम लोगों ने थोड़ा बहुत मिट्टी काट के और रास्ता वगैरह बना के काम शुरू। तो कुछ साल बाद कुछ लोगों के गलत बयानबाजी के उससे ये कब ये प्रॉपर्टी खरीदा गया और ये कब उत्पन्न हुई? 2020। और यहाँ पे आपने जैसे प्रॉपर्टी खरीदा, आप प्लॉटिंग कर दिया और एक रास्ता निकाला आपने मुख्य मार्ग को जोड़ता हुआ रास्ता निकाल दिया, सार्वजनिक रास्ता बना दिया हमने जो सभी लोगों के लिए रहे। तो विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्यों किया? इस घाटे से सटा हुआ एक तालाब का रकबा है 24 बिस्वे का, 24 बिस्वे, उसको लेके ये विवाद उत्पन्न हुआ। तो जो यहाँ पे स्थानीय जो सरकारी कर्मचारी हैं जैसे एडीएम साहब, लेखपाल हुए, कानून वो आए और हमारे रोड को खोद के इन्होंने तिरछा बना दिया। फिर जो तिरछा बना दिया तो हमने उस तिरछे रास्ते को ही अपना रास्ता मान के इसको, यानी कि पहले जो आपकी रोड थी, जो आपने मुख्य मार्ग से जोड़ा था रोड को, वो पहले एकदम सीधा था जी, एकदम सीधा। जांच जब हुई कि वो तालाब के किनारे या तालाब को पाट कर या उसको अवरोध करके उस पर बनाया गया है रोड जी, तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा उसके एक समझौता कराया गया कि रोड को आपको थोड़ा सा किनारे किया गया और तालाब के जो भी भाग था उसको छोड़ा गया जी। और ये स्थानीय कर्मचारियों ने इसकी पुष्टि की कि हाँ विवाद स्पष्ट हो गया था, क्लियर हो गया था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी जी। तो 2021 के बाद फिर आज 2023 में फिर ये मामला क्यों? अब ये कुछ अराजक लोग हैं जो तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, किस वजह से करते हैं ये हमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये टोटल जो भी उनका कहना है या जो भी उनकी बातें वो निराधार से क्या बता रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत इश्यूज को लेके कुछ कह रहे हैं जो अभी तक हमें पता नहीं। वो अभी ये भी हमने सुना कि एनजीटी का जो गाइडलाइन है कि किसी भी तालाब और किसी भी पोखरा को अवरोध नहीं किया जा सकता, उसमें पटान नहीं, उसको किसी तरह से अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, कब्जा नहीं किया जा सकता, उसको जैसे का तैसा वैसा रहना चाहिए। तो इस मामले में क्या आपने कोई नियम का उल्लंघन किया है? जी, हमने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया है। तालाब 24 बिस्वे का है जिसमें मौके पे 2.5 से 3 बीघा मौके पर उपस्थित है। तालाब के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ इर्द गिर्द मेरी ही जमीनें हैं। उसको भी हमने अधिग्रहण नहीं किया है, उसको भी हमने ऐसे ही छोड़ रखा है कि किसी भी सरकारी
व्यवस्था में हमारा कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। हम जितने में हैं हम उतने में ही संतुष्ट हैं, हमें हो जाता। जी। तो जब मामला प्रशासनिक हुआ और सरकारी कर्मचारियों द्वारा इसकी जांच हुई और उसके सारी चीजों का समाधान किया गया, तो सरकार की तरफ से कोई आपके कोई नोटिस या ना ही सरकार को इससे आपत्ति है और ना ही मुझे आपत्ति है। उनके द्वारा जो भी किया गया साल भर पहले, हम और सरकार द्वारा जो भी यहाँ कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे, हम लोग संतुष्ट थे, इसमें कोई वो नहीं। बीच में अब जाके 2-3 दिन पहले कुछ लोग इसको नाजायज इशू बना रहे हैं, किस वजह से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और सबको बदनाम कर रहे हैं, हमको भी, सरकार को भी, और जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पे सही करके गए हैं उनको भी। यानी कि आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो एक समाधान यहाँ पर इस विवाद को दिया गया और तालाब को जैसे का तैसे छोड़कर रास्ते को किनारे बनाया गया, उस नियम को और उस कानून का भी यहाँ पे उल्लंघन देख सकते हैं आप कि स्थानीय लोग कर रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों को ही प्रॉब्लम है, प्रशासन की तरफ से और ना ही किसी विभाग के द्वारा इनको नोटिस भेजा गया है, ना ही एनजीटी के द्वारा कोई नोटिस भेजा गया है कि जिससे ये किसी भी तरह का किसी भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आगे यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारे सहयोगी बात करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला जो यहाँ के लोग रह रहे हैं। सर, ये जो बताया जा रहा है तालाब प्लाट में या प्लाट तालाब में है, तो ये क्या है पूरा मामला? ये 1147 गाटा संख्या तालाब का है, जो 1 बीघा 4 बिस्वा है, यानी 24 बिस्वा है। और इस समय मौजूदा स्थिति में इसकी स्थिति यह है कि 2 बीघे से यह कम नहीं। और इस प्लाट का जो यहाँ जहाँ पर आप खड़े हैं, इस प्लाट का चारों तरफ इसके इस प्लाट का नंबर है जो नक्शा में दर्शाया गया है, नक्शा देखा जा सकता है। लेखपाल कानून गो द्वारा ये लोग सीधा रास्ता बनवाए थे, इसको हटवा करके उधर टेढ़ा करवा दिया गया, और ये तालाब में बिल्कुल रास्ता है नहीं। लोगों द्वारा बताया गया कि यह तालाब में बना हुआ है, शिकायत किया गया, लेखपाल कानून गो तहसीलदार आए और इसको हटवा करके मतलब रास्ता अलग करा दिया, तालाब की जमीन अलग हो गई। अब ऐसा कोई मतलब विवाद है? कोई विवाद इसमें नहीं है। यहाँ किसी से आप पूछ सकते हैं, और अधिकारी अपने संतुष्टता के अगर चाहें तो इसको कभी भी मपवा सकते हैं। ये 1 बीघा 4 बिस्वा 1147 10 ये गाटा संख्या में जो ये तालाब बना हुआ, मतलब जैसा तालाब था पहले कागज में, अभी भी तालाब वैसा है, उससे ज्यादा है। क्योंकि तालाब था तो मिट्टी अगल बगल के कट करके उसमें गिर गई, तो इसलिए तालाब और चौड़ा दिख रहा है। लेकिन वाकई में यह तालाब 1 बीघे 4 बिस्वा पास में घर है। आप तो इस चीज को देखे होंगे, पहले रास्ता कैसा था, बाद में रास्ता कैसा हुआ। कुछ लोग जो अधिकारी आए, बाद में जांच हुआ तो रास्ता दूसरी तरफ हुआ। क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि 2020 में हम यहाँ प्लाट लिए थे जी, और 2020 में जो रास्ता दिख रहा है सामने एकदम सीधा था, रोड से मिला हुआ था। तो कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था कि पोखरे में जो है रास्ता निकाला गया है, तो अधिकारी द्वारा इसको नाप करके अलग कर दिया गया था रास्ता, इसी वजह से टेढ़ा भी हो गया है। तो अब जानकारी ये मिल रही है कि पोखरी का जो मामला है वो अलग है, गाटा संख्या तो हमको मालूम नहीं है, और रास्ता अलग है, प्लाट के जमीन में है, पोखरी में नहीं। अच्छा, यही जानकारी हमको इतना है। मतलब कोई और ऐसा विवाद नहीं है जो पोखरा जैसा तो अब यहाँ जब उच्चाधिकारीगण आए थे अपना नाप जो करके सही कर गए तो हमारे समझ से कोई विवाद नहीं है। यह था पूरा मामला जो कि जमीन और तालाब से मिलता जुलता जुड़ा हुआ यह मामला। अब अगर मैं इस मामले की जानकारी दूं अपने खबर के माध्यम से, तो प्रशासन से यही है कि इस तालाब की जो भी पैमाइश है कागज में जो दर्ज है, उसको देख के उसकी नपाई करके इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए, इस तालाब को इस जमीन के विवाद से निपटारा दिलाया जाए, किनारे किया जाए, और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनकी जो ज़मीनें हैं उनको दिया जाए, जिससे वो अपना काम कर सके और इस समस्या का निराकरण किया जा सके।